हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त है 14 के चक्रव्यूह का। 14 के चक्रव्यूह में आज के महारथी है कुरुक्षेत्र से हज का बीजेपी के उम्मीदवार राजकुमार सैनी। कुरुक्षेत्र के चुनावी महाभारत में राजकुमार सैनी के सामने कांग्रेस के हैवीवेट उम्मीदवार और जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल हैं, तो उनके नजदीकी रिश्तेदार और समधी बलवीर सिंह सैनी इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र के उस मैदान में चुनावी चक्रव्यूह को कैसे भेद पाते हैं, जिस मैदान में कभी महाभारत के अभिमन्यु भी गुरु द्रोण और कौरवों का चक्रव्यूह नहीं भेद पाए थे। लेकिन मोदी की लहर को ब्रह्मास्त्र मानकर बीजेपी के सभी उम्मीदवार चुनावी चक्रव्यूह में जीत का रास्ता तलाश रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार सैनी कैसे विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों को टक्कर देते हैं और कैसे आज 14 के चक्रव्यूह में सवालों के चक्रव्यूह का सामना करते हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो 14 का चक्रव्यूह में सवालों के चक्रव्यूह को सामना करने के लिए आज राजकुमार सैनी साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सैनी साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। 14 का चक्रव्यूह में कैसी तैयारी चल रही है सर? बड़ी मुश्किल में इस वक्त आपका चुनाव दिखाई दे रहा है। आप दो तरफ से घिरे हुए हैं, नवीन जिंदल भी आपको टक्कर दे रहे हैं और आपके रिश्तेदार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं आपको टक्कर देने में। किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है सैनी साहब? जिस धरती पे मैं बैठ कर के बात आपके सामने कर रहा हूं जी, ये कुरुक्षेत्र की धरती है। इस धरती पे महाभारत में 5 पांडवों ने 101 कौरवों को फना किया था जी। और उस वक्त जब कृष्ण जी इस धरती के ऊपर अपने पूर्वजों को, अपने सगे संबंधियों को देख करके हथियार डाल गए थे जी, तो भगवान कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश सुनाया था कि ये सब कुछ तो हुआ पड़ा है, आपका तो सिर्फ नाम हो रहा है। मैं आपके सामने सिर्फ जो बात आपने कही जी, इसमें महाभारत में रिश्तेदारियां और समाज के नेतृत्व होते रहते हैं, लेकिन आज जो हम आपके बीच में आपके सवाल का जवाब देना चाहेंगे जी, ये सब तो भाई नरेंद्र मोदी के लिए लोगों ने फैसला कर रखा है। मेरा तो इसमें सिर्फ एक उसके नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के लिए मेरा जो एक कर्ण है या मेरा एक मात्र नाम निशान है, वो तो सिर्फ लोगों के लिए ये परिस्थिति पैदा करता है कि यहाँ पर राजकुमार जो 36 बरादरी के आंकड़े को लेकर के चुनावी समर में उतारा गया है। ये जातीय समीकरणों की लड़ाई नहीं है, ये चौटाला करता है ऐसे जातीय समीकरणों के गणित फेर। सैनी साहब, हमारा अगला सवाल भी यही है, जो समर्थन है आज वो देखते ही बढ़ता है। राजकुमार सैनी साहब, हमारा अगला सवाल भी यही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। केवल एक चीज है जो आपके फेवर में जा रही है और वो है नरेंद्र मोदी की लहर। हमने पहले भी जब 14 के चक्रव्यूह में उम्मीदवारों से इंटरव्यू किए हैं तो हमने ये सवाल उनसे पूछा है कि नरेंद्र मोदी की लहर उन्हें चुनाव जिताएगी या फिर उनका अपना भी कुछ करिश्मा होगा। नहीं, मैं अपने करिश्मे के बारे में आपको ये बता दूं, मैं पिछले जब हमारे रिश्तेदार बलबीर सैनी जी इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे
और जब वो इस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके चौटाला पार्टी ज्वाइन कर गए, तभी से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में उपाध्यक्ष बना करके प्रभारी कुरुक्षेत्र का लगाया। और जब कुरुक्षेत्र का प्रभारी बनाया, तभी से मेरे को 1 साल पहले ये बात बीच में रखी गई थी कि राजकुमार, यहाँ पे बैकवर्ड, नॉन जाट और जाट वोट का समीकरण बना हुआ है, आप इसमें जो है आप काम कीजिए, सभी लोगों से मिलिए जुलिए। और आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में सभी पार्टियों ने टिकटें दी, लेकिन मेरी भी टिकट कुरुक्षेत्र की जमीन पे जब दी गई, तो यहाँ जबकि एक श्रेणी मेरे ही रिश्तेदार को पहले टिकट इनेलो ने दी थी जातीय समीकरणों का लाभ उठाने के लिए जी, उसी को मद्देनजर रखते हुए कि हमारा जो समाज है वो आज मोदी के साथ जुड़ा हुआ था। अगर मेरे को भी टिकट ना दी जाती तब भी वोट मोदी को ही जा रही थी, लेकिन 50% ही जाती। आज ये कह सकता हूं कि हमारे समाज में वोट एक है, फायदे 2 हो गए कि मोदी को भी देनी थी और अपने भाई का भी बताइए कि मोदी की रैलियों में भीड़ तो आ रही है, जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात कहना चाहूंगा कि मैंने बैकवर्ड में यहाँ पे इतना काम किया हरियाणा में। जी सैनी साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी की रैलियों में भीड़ तो आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भीड़, हाँ जी बोलिए, ये भीड़ वोट में तब्दील कैसे होगी? बूथ के स्तर तक तो आपका कार्यकर्ता है नहीं, आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सिर्फ एक हवा, एक लहर, और जिसको कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जातीय समीकरण आप लोगों ने भी देखे हैं और सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पे और मोदी की लहर पे आप जीत जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।